अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसकी वजह है अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ही हम पृथ्वी पर टिके रह पाते हैं। अगर इस धरती पर ग्रेविटी न होती तो हर चीज हवा में तैरती नजर आती और पृथ्वी पर भी जीवन आसान न होता। स्पेस में हमारी मर्जी नहीं चलती, वहां बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के रहना मुश्किल है। साथ ही खाने पीने सोने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को मिशन पर जाने से पहले कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उनके लिए यह बेहद जोखिम भरी यात्रा साबित होती है। हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते होंगे, उनका डेली रूटीन कैसा रहता होगा। तो आइए जानते हैं अंतरिक्ष और वहां जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के बारे में कि उन्हें वहां किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। पृथ्वी पर कंपास की मदद से हम दिशाओं का पता लगा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि अंतरिक्ष में दिशा जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर कंपास काम नहीं करता। इसलिए अंतरिक्ष में लोगों को पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे में कोई अंतर पता नहीं चलता। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग ट्रेन या बस में सीट पर कब्जा करने के लिए रूमाल या कोई अन्य चीज रख देते हैं, लेकिन ये रूल अंतरिक्ष में लागू नहीं होता। 1960 में हुई एक संधि के अनुसार कोई भी देश अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता, चाहे वो देश उस जगह पर पहले ही क्यों ना पहुंचा हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको वहां से किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनाई देगी। अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है, वहां किसी भी तरह की हलचल की कोई आवाज नहीं आती। इसका कारण ये है कि अंतरिक्ष में हवा का दबाव बिल्कुल नहीं होता, यानी वहां हवा नहीं होती। इस वजह से आपको अंतरिक्ष में कोई नहीं सुन सकता। अंतरिक्ष में लिक्विड का व्यवहार पृथ्वी से अलग होता है, इसलिए यदि हम अंतरिक्ष में रोते हैं तो आंसू हमारी आंखों से गिर नहीं सकते, क्योंकि ये आंसू आपकी आंखों में ही एक टीयर बॉल का आकार ले लेंगे, यानी आपके आंसू की बूंदें आंखों पर ही इकट्ठी होती जाएंगी पर गिरेंगी नहीं। इस वजह से आपकी आंखों, कान और नाक के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाएंगे। क्या स्पेस में इंटीमेट होना संभव है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, जिसका जवाब जानने के लिए धरती पर ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके तहत एक एंटी ग्रेविटी चैम्बर में एक पुरुष और एक महिला वैज्ञानिक इंटीमेट हुए। इस दौरान वे एक स्पेशल बेल्ट से बंधे हुए थे, ताकि भारहीनता की वजह से उनका शरीर उड़े नहीं। हालांकि इस प्रयोग में उन्हें काफी दिक्कत हुई। अंतरिक्ष में गर्भ धारण करना। अभी तक ना तो किसी का जन्म अंतरिक्ष में हुआ है और ना ही कोई गर्भवती महिला अंतरिक्ष में गई है। अंतरिक्ष में गर्भ धारण करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से गर्भ धारण हो भी जाए तो यहाँ पर मौजूद विकिरण के कारण बच्चे में कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और उसका डीएनए बुरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कभी पिता नहीं बन पाएगा। जीरो ग्रेविटी होने के कारण उसकी हड्डियां और मांसपेशियां भी बहुत ही कमजोर होंगी। अंतरिक्ष में आपका कद बढ़ जाता है। माइक्रो ग्रेविटी के कारण मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आप पर नहीं होता। इस वजह से आप अंतरिक्ष में करीब 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अंतरिक्ष में पानी नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पानी भी वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से ही ले जाया जाता है। और तो और ये लोग अपनी पेशाब को भी दोबारा प्यूरिफाई करके पीने लायक बनाते हैं। इसके अलावा नहाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और
यहाँ पर वैज्ञानिक गिलास से पानी नहीं पी सकते, जग या शॉवर से नहीं नहा सकते। इसलिए वैज्ञानिक अपने साथ बहुत से कपड़े ले जाते हैं और एक कपड़े को कई दिन तक बिना धुले पहनते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोग बियर या कोल्ड ड्रिंक के साथ मौज मस्ती करते होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि पृथ्वी पर तो बोतल के खोलने पर झाग या बुलबुले के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इस कारण वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोतल से बाहर नहीं निकल पाएगी और पीने वाले के पेट में बहुत सी गैस जमा हो जाएगी, जो कि उसके लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि वहां पर डकार भी नहीं ली जा सकती। पृथ्वी की तुलना में बहुत कम वायुमंडलीय दाब होने के कारण अंतरिक्ष में सीटी बजाना बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि सीटी की आवाज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हवा की जरूरत होती है, जो कि अंतरिक्ष में नहीं है। इसलिए सीटी बजाने के लिए पर्याप्त हवा नहीं होने के कारण आप वहां पर सीटी नहीं बजा सकते। हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक स्पेस मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का बोन लॉस काफी ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें अधिक कैल्शियम और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और वहां जाकर खूब जमकर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक टूथपेस्ट नुमा ट्यूब और खास तरह के पैकेट्स में ये खाद्य पदार्थ भरे होते हैं। एक विशेष प्रकार के यंत्र की सहायता से ही एस्ट्रोनॉट्स इसे ले पाते हैं। ड्राई या फ्रोजन फूड ही खाते हैं, जिसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है। पानी भी पाउच से एक विशेष स्ट्रो की सहायता से पीते हैं। नासा स्पेस फूड पर लगातार काम कर रही है। साल 1970 में यहाँ के एक वैज्ञानिक ने एक स्पेशल ट्रे का आविष्कार किया था। इसमें रखकर खाने को आसानी से गर्म किया जा सकता है, यानी पैकेट फूड के अलावा एस्ट्रोनॉट्स भी गर्मा गर्म भोजन कर सकते हैं। इस समय नासा नैनो फूड बनाने में जुटा हुआ है। ये ऐसा फूड होगा जो दवा के रूप में, पिल्स या लिक्विड के फॉर्म में होगा। यह फूड ग्लूकोज की तरह ब्लड में घुल जाएगा और इससे इंस्टेंट एनर्जी मिल सकेगी। स्पेस शटल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, उसमें सोना आसान नहीं है। हालांकि इसके अंदर तापमान और हवा का दबाव पहले से कंडीशन्ड होता है, इसलिए यहाँ जीरो ग्रेविटी का लेवल कम होता है। कुछ भी हो, चैन की नींद के लिए भी गुरुत्व यानी ग्रेविटी का होना जरूरी है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ स्लीपिंग बैग्स में अपेक्षाकृत अधिक सुकून की नींद ले पाते हैं। स्पेस शटल या स्पेस स्टेशन में क्रू केबिन होता है। यह जगह सोने के लिए बेहद आरामदायक होती है। अंतरिक्ष में कुछ लोगों को थोड़ी नींद कम आती है। वहाँ हमेशा बेचैनी का अनुभव होता है, क्योंकि आप अलग वातावरण में रह रहे होते हैं। धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। अंतरिक्ष में दांत साफ करने के लिए ब्रश को गीला करना आवश्यक है, और क्योंकि ब्रश पर लगा पानी नीचे नहीं गिरता, आपको उसे पीना पड़ता है। फिर पेस्ट लगाकर दांत साफ करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको पेस्ट को निगलना पड़ता है। अंतरिक्ष में आप सामान्य रूप से नहीं चलते। इस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों की त्वचा नरम होती जाती है और उखड़ने लगती है, क्योंकि अंतरिक्ष में वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को एक ही जुराब कई दिन तक पहनने पड़ते हैं। उन्हें अपनी जुराब संभाल कर निकालनी पड़ती है, वरना पैरों की त्वचा उसके साथ ही निकल सकती है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शटल में बिल्कुल फ्री होकर रहते हैं। इसमें उन्हें स्पेस सूट की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे यहाँ टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, पैंट हर तरह के कपड़े पहनते हैं। उनके कपड़ों में कई सारे पॉकेट्स बने होते हैं, जिसमें वे उन उपकरणों को रखते हैं जिनकी जरूरत उन्हें हमेशा पड़ती रहती है। आने वाले दिनों में एस्ट्रोनॉट्स के कपड़े भी नैनो यानी इंटेलिजेंट टेक्सटाइल के बने होंगे। इनकी खास बात यह होगी कि इनमें कई सारे सेंसर्स लगे होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स की हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को चेक करते रहेंगे। ये कपड़े उनके मूड्स का भी अध्ययन कर सकेंगे, एक बिल्कुल डॉक्टर की तरह। इन कपड़ों को धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनमें होगी सेल्फ क्लीनिंग की क्वालिटी। इसमें कपड़े गंदे होने पर खुद ब खुद धुल सकेंगे। काम के लंबे लंबे शेड्यूल में बोरियत तो होती ही होगी,
एस्ट्रोनॉट्स इसी बोरियत से निजात पाने के लिए स्पेस शटल से कभी बाहर जाते हैं और कभी स्पेस वॉक करते हैं। स्पेस मिशन पर जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स शटल पर ईमेल या वॉइसमेल के माध्यम से भी अपने मित्रों, सहयोगियों और मिशन वैज्ञानिकों से जुड़े तो रहते ही हैं, साथ ही कभी कभी वे वीडियो गेम भी खेलते हैं। यदि आप पृथ्वी पर हैं तो बॉल पॉइंट पेन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बॉल पेन का इस्तेमाल आप अंतरिक्ष में नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण पेन की स्याही निब की तरफ नहीं जाती। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए स्पेशल पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्पेशल फिशर पेन कहते हैं। लेकिन इस पेन के बावजूद अंतरिक्ष में लिखना आसान नहीं है, क्योंकि यदि आपने पेन और कॉपी हाथ से छोड़ दिए तो वे अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। इन बातों से स्पष्ट हो गया है कि अंतरिक्ष की दुनिया पृथ्वी की दुनिया से बहुत अलग है। ऐसे बहुत से काम हैं जो कि आप पृथ्वी पर चुटकी बचाते हुए कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में अथक प्रयासों के बाद भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।